आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इस टॉपिक ने फिज़िक्स के एक नए ब्रांच को जन्म दे दिया था जिसका नाम था क्वांटम फिज़िक्स। अब क्वांटम फिज़िक्स का जन्म कैसे हुआ, क्या कमियां रह गई क्लासिकल मैकेनिक्स में, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के ज़रिए अब हम बात कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है क्या। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को डिस्कवर किया था हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट ने। ये किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे, वहीं इन्होंने इस चीज़ को सिर्फ ऑब्जर्व किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को। आगे इन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। बाद में इस पर हॉलवेक, लेनार्ड, जे थॉमसन एंड आर मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने वर्क किया और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शॉर्ट में अगर आपको मैं बताऊं तो जब कोई एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटेलिक सरफेस पे किसी पड़ती है तो उस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस के कारण एक करंट जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। So when the light of suitable frequency falls on a metallic surface or plate, the emission of electron takes place. तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। These emitted electrons are called photoelectrons and the phenomena is called photoelectric effect. और ये सारा का सारा फिनोमिना जो आपका होता है इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये होता कैसे है? मान लेते हैं ये कोई एक मेटल सरफेस है। अब इस मेटल सरफेस पे या मेटल पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। जैसे ही इंसिडेंट फोटॉन्स क्या होते हैं? ये हमने देखा है कि कोई भी लाइट होती है, लाइट हमारी फोटॉन से मिलके बनी होती है। अब ये जैसे ही कोई फोटॉन्स इस पे क्या होंगे? इंसिडेंट होंगे, तो यहाँ से ये कुछ ना कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देंगे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस मेटल पे हैं। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहाँ से, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब उसकी एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? अपनी पोजीशन को लीव कर देगा और यहाँ से क्या होगा? मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो ये है हमारे इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। इसी फिनोमिना को हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया और वहाँ से हमने करंट जनरेट करी जो कि हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो भी फिनोमिना है उस पर यूज्ड होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वर्क फंक्शन। तो देख लेते हैं वर्क फंक्शन है क्या। तो इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। आपको कोई भी मेटल सरफेस है उससे एनर्जी देना पड़ेगा कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए। सपोज दैट ये हमारा मेटल सरफेस था। अगर यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना है तो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ एनर्जी देना होगा। तो ये जो आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन करने के लिए, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, जिसको हम डिनोट करेंगे फाई से। और ये फाई बराबर क्या होगा? एच न्यू नॉट, क्योंकि वर्क फंक्शन ये एच हमारा क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है वर्क फंक्शन में, ये हम देखेंगे सेकेंड टर्म में अपने। तो देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये होती है आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई भी फोटॉन्स की अगर फ्रीक्वेंसी है तो वहाँ पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। मतलब इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बिलो विच नो एनी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हो गई जिसके नीचे या जिससे कम की अगर हमारी ये जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू नॉट, जो कि हमारे वर्क फंक्शन में था। अब थर्ड टर्म है हमारा सैचुरेशन करंट। अब हम देख लेते हैं सैचुरेशन करंट है क्या। तो जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हो तब आप देखते हो कि करंट की वैल्यू क्या होती है? धीरे धीरे मैक्सिमम होती जाती है। अब यहाँ पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आपका वोल्टेज होता है। तो जब आप वी आई के बीच में ग्राफ देखते हो
कि जैसे ही आप पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हो पूरे सर्किट में, एक सर्किट डायग्राम अभी हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो जैसे जैसे आप उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, कैसा पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव, तो हमें क्या देखने को मिलता है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि हमारा जो करंट है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है और एक मैक्सिमम ऐसी वैल्यू आती है पोटेंशियल डिफरेंस की जिस मैक्सिमम वैल्यू पे जो करंट है हमारा वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ऐसी मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव पोटेंशियल की जिस प्लेस पे हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। अभी हम इसको आगे और अच्छे से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल। इसी को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हो और इसी को आप कट ऑफ पोटेंशियल के नाम से भी जानते हो। अब ये है क्या, तो इट इज़ द निगेटिव पोटेंशियल। तो ये कैसा निगेटिव पोटेंशियल होता है, जैसे हमारा सैचुरेशन करंट पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है वैसे ही स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल ये आपका एक निगेटिव पोटेंशियल होता है। एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम ज़ीरो। तो एक ऐसा निगेटिव पोटेंशियल जिस पे जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़ीरो हो जाए तो उसे हम स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। अब इसको हम डिनोट करते हैं वी नॉट, कैपिटल वी नॉट से। तो ये थे हमारे 4 टर्म्स जो कि हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होंगे। अब हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक वैक्यूम ट्यूब ले लिया सिलेंड्रिकली जो कि है। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, इसके अंदर कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, ये सिर्फ एक वैक्यूम है। अब इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिया या प्लेट लिया मेटल की, जो कि एक कैथोड होगी एक एनोड होगी। कैथोड को ही आप कहते हो इमिटर। अब इसको इमिटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी प्लेट पे जैसे ही फोटॉन्स इंसिडेंट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन इस प्लेट से होगा, इस वजह से इसको हम इमिटर कहते हैं। और ये जो प्लेट हमारी है इसको हम एनोड कहते हैं जो कि कलेक्टर का काम करती है। अब इसको कलेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो इमिटर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उसको ये प्लेट कलेक्ट करेगा, इस वजह से इसको हम कलेक्टर कहते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम क्या जोड़ देंगे, किसी एक बैटरी से जोड़ देंगे। अब बैटरी से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमें इनको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना है। और इसके पैरेलल में हम जोड़ देंगे एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने में हेल्प करता है। ये है हमारा एक रियोस्टैट। रियोस्टैट का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं इस सर्किट पे, क्योंकि हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को रियोस्टैट की हेल्प से हम कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब हम ये जो हमने सेटअप बनाया है इस पे बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करेगा। अब जैसे ही इन इलेक्ट्रोड पे जो कि हमारा कैथोड है इस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो लाइट रे के बने होते हैं फोटॉन से, उन फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है एच न्यू वो ट्रांसफ़र हो जाएगी इन इलेक्ट्रोड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जैसे ही एनर्जी इनको मिलेगी तो ये इस मेटल सरफेस से इमिट होना चालू हो जाएंगे और इमिट होकर कुछ इस डायरेक्शन में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चल पड़ेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हमारे पास हम इस बैटरी से प्रोवाइड कर रहे हैं इस पूरे हमारे सर्किट को। तो हम जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि एज द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका फ्लो भी इंक्रीज होगा। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इंक्रीज होगा हमारे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से, तो सर्किट में करंट और भी ज़्यादा जनरेट होना चालू हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, एज द पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीजेस द करंट इनसाइड द सर्किट आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस का पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल डिफरेंस चाहे जितना इंक्रीज कर दें, हम चाहे जितना ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएं, लेकिन करंट हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। अब फर्दर उसके आगे करंट हमारी इंक्रीज नहीं होगी। ऐसे करंट को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस को हम अपोजिट अप्लाई करें इन इलेक्ट्रोड्स में। अब इस इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल हम क्या कर दें, निगेटिव कर दें,
अब निगेटिव कैसे कर सकते हैं, बैटरी का टर्मिनल हमें चेंज करना होगा, इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसको निगेटिव कर देंगे, तो ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड है या मेटल सरफेस है इसको हम निगेटिव पोटेंशियल देंगे। और अब हम निगेटिव पोटेंशियल जैसे ही अप्लाई करते रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे निगेटिव पोटेंशियल इस मेटल सरफेस का, तो जो इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट एनर्जी यहाँ होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी इस इलेक्ट्रोड तक या मेटल सरफेस तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका निगेटिव पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये अपने पास इसको आने नहीं देगा। तो चाहे जितनी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी इन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारी जो करंट होगी वो ऐसे निगेटिव पोटेंशियल पर जीरो हो जाएगी। तो इस निगेटिव पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। यहाँ से जो अभी हमने बात करी है उस चीज़ को देख सकते हैं इस ग्राफ से कि जैसे ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाता है, इधर हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा और इधर हमारा निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बढ़ता चला जा रहा है, तो शुरुआत में करंट क्या हो रहा है कि करंट आपकी प्रोपोर्शनल है, जो कि बढ़ती चली जा रही है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल डिफरेंस चाहे जितना बढ़ा लें, करंट हमारी क्या हो जाती है, एक कांस्टेंट हो जाती है। अब यहाँ से इस पॉइंट से हमारी जो करंट है वो इंक्रीज नहीं करेगी, वो कांस्टेंट हो जाती है। तो इस करंट को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। अब जैसे ही हम बैटरी की पोलैरिटी बदल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड्स का चेंज कर देते थे, मतलब अब हम उस पर निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो अब हमारा क्या होगा कि जैसे ही हम निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने लगते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाती है। अब ये डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन होने लगता है पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट अप्लाई करने की वजह से। तो यहाँ पास से क्या होता है कि धीरे 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 क्या होता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिक्रीज होना चालू हो जाती है और एक ऐसा पॉइंट आता है पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस पॉइंट पे ये जो करंट है ये जीरो हो जाती है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। अब यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच का और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होता है वो हमारा हाफ mv मैक्स स्क्वायर होता है, जो कि इक्वल होगा EV0 के। जो V0 हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और E क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो ये हमारा एक रिलेशन यहाँ से मिल जाता है। अब ये जो भी हमने फिनोमिना अभी पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। इसको क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसके कुछ फेलियर्स थे। तो इस थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए आइंस्टीन सर आए। आइंस्टीन सर ने क्या किया, उन्होंने हेल्प लिया प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी से उन्होंने इसको बताया कि ये जो लाइट होती है ये फोटॉन्स के फॉर्म में फॉल होती है किसी भी मेटल सरफेस पे। अब ये फोटॉन्स की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। इस चीज़ की हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी की। अब 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी को पब्लिश किया। उस इफेक्ट में उन्होंने बताया क्या कि जैसे ही किसी मेटल सरफेस पे कोई फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, तो अब फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो होती है E बराबर h²। ये फोटॉन्स की एनर्जी होती है। अब जैसे ये किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं, तो जो मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस एनर्जी को लेकर वो दो पार्ट में ये एनर्जी टूट जाती है। एक टूट जाती है उन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में, प्लस इसका कुछ पार्ट टूट जाता है उसको वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने में। ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो E बराबर है वो E के है प्लस फाई है, जो कि हमारा वर्क फंक्शन है।
अब ई एनर्जी क्या होगी फोटॉन्स की, ये होती है एच न्यू, और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये होगी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, और ये जो वर्क फंक्शन है ये होता है हमारा फाई। तो ये इक्वेशन जो आपकी है इसको हम इस तरह से, अब ये जो फाई हमारा होगा ये फाई इज इक्वल टू हमारा होता है एच न्यू नॉट। अब न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1/2 एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसी यहाँ से आप एच अगर कॉमन ले लोगे तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इस इक्वेशन से हमें या आइंस्टाइन्स के जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उससे हमें कुछ लॉज निकल के आते हैं, या उसके हम कह सकते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब वो ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। फर्स्ट है हमारा द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो इंसिडेंट फोटॉन्स के फ्रीक्वेंसी है ये एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा किसी भी मेटल सरफेस पे। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटॉन्स की जिस फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर किसी भी इंसिडेंट फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी है तब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटॉन की वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। जो सेकेंड लॉ है हमारा वो है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अब जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, किस फ्रीक्वेंसी की लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी इनकी काइनेटिक एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे, ना कि उनके इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है और इंटेंसिटी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आएगा वो है आपका, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होगा कि आप रेड लाइट यूज़ कर रहे हो कि ग्रीन लाइट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है ये रेड लाइट, ग्रीन लाइट और आपकी ब्लू लाइट इन सभी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और वहीं इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि आप रेड लाइट में कितनी ज़्यादा लाइट या कितनी कम लाइट यूज़ कर रहे हो। आप इसके लिए जैसे 100 वाट का बल्ब अगर यूज़ करो और वहीं 500 वाट का बल्ब यूज़ करो तो अब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका कहने का मतलब है कि जब आप कोई भी मेटल सरफेस लेते हो, मेटल लेते हो, तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर ये जो फोटॉन्स आप फॉल कराते हो, अब इसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। अब ये तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। तो अब ये निकलेगा तो इसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी इसके फ्रीक्वेंसी पे कि कितनी फ्रीक्वेंसी की आप लाइट यूज़ कर रहे हो, ना कि उसके इंटेंसिटी पे। आप चाहे 100 बल्ब का यूज़ करो वाट का, चाहे 500 वाट का बल्ब यूज़ करो, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किस चीज़ का पड़ेगा, आप रेड कलर की लाइट यूज़ कर रहे हो कि ग्रीन कलर की लाइट यूज़ कर रहे हो कि ब्लू कलर की लाइट यूज़ कर रहे हो, इन चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी का, ना कि उसके इंटेंसिटी का। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी पे, ना कि उसके इंटेंसिटी पे। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब इस मेटल सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की आप लाइट डालोगे उतने ही ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे। अब जैसे वाट का बल्ब है, एक 500 वाट का बल्ब है, तो यहाँ से ज़्यादा फोटॉन्स, यहाँ से कम फोटॉन्स निकलेंगे, लेस
और यहाँ से जो फोटॉन्स निकलेंगे वो मोर होंगे। ठीक, तो यहाँ 100 वाट का बल्ब है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से 100 फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो 100 फोटॉन्स निकलेंगे तो ये 100 इलेक्ट्रॉन्स से जाके इनका कोलिजन होगा। तो जब 100 इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होगा तो 100 ही मैक्सिमम ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इमिट कर सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन अगर हम 500 वाट का बल्ब यूज़ करें तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो है ज़्यादा। तो अब यहाँ से 500 फोटॉन्स निकलेंगे। अब 500 फोटॉन्स निकलेंगे तो ये यहाँ पास 500 इलेक्ट्रॉन्स से जाके कोलाइड होंगे, और 500 इलेक्ट्रॉन से जब इनका कोलिजन होगा तो यहाँ से मैक्सिमम हमारे 500 इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इंटेंसिटी अगर हमारी कम होगी तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे इमिट कर रहे हैं वो भी कम होंगे। वहीं अगर हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं वो भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहे हैं वो इंटेंसिटी पे आपके डिपेंड करेंगे। वहीं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंटेंसिटी पे ना डिपेंड होके इनके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। याद कैसे रख सकते हो, इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट आप इस तरह से 100 वाट 500 वाट के बल्ब से यूज़ कर सकते हो कि जितने 100 वाट का है तो ये 100 ही इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है। आप ऐसा मान के, ट्रिक है ये लर्न करने की। 500 वाट का बल्ब यूज़ करोगे तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, तो वो 500 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल सकता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब जो 4 पॉइंट हमारा है या 4th लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो है हमारा द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एज द रेडिएशन फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। जैसे ही हमारा रेडिएशन या फोटॉन्स मेटल सरफेस पे फॉल होंगे, तुरंत बिना किसी टाइम लैग के इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे।